संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि एसडब्ल्यूजी वायर गेज क्या होता है और उसकी सहायता से वायर का साइज जो है किस प्रकार से निकाला जाता है। तो दोस्तों, आप ये मेरे जो हाथ में एक डिवाइस देख रहे हैं, डिस्क, ये जो होता है ये एसडब्ल्यूजी का वायर गेज है। इसमें दोस्तों स्लॉट बने होते हैं और उस स्लॉट के सामने जो है गिनती लिखी होती है और जिस स्लॉट के सामने जो अंक या जो नंबर लिखा होता है वही उसका उस स्लॉट का जो है एसडब्ल्यूजी साइज होता है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको अभी प्रैक्टिकली और डिटेल बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोटर होती है, किसी मोटर के लिए आप कंडक्टर का साइज किस प्रकार निकालेंगे यह मैं आपको बता देता हूँ। और जब हमें साइज पता चल जाएगा तो आप उसे चेक कैसे करेंगे कि जो एसडब्ल्यूजी साइज हमें मिला है उसके लिए आपको कौन सा वायर यूज करना है वह हम जो है अभी देखेंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि जैसे यदि मान लो आपको दिया हो कि किसी मशीन की साइज दी हुई है, किसी मशीन का आपको पता स्पेसिफिकेशन प्लेट जो होती है, स्पेसिफिकेशन प्लेट पर यदि जो लिखा हुआ है कि उसकी इफिशियंसी दी हुई है, एफिशिएंसी के साथ साथ यदि आपको वहां पर मशीन का पावर फैक्टर दिया हुआ है और उसकी जो रेटेड जो इनपुट है, कितने इनपुट पर वो कितने वाट की मोटर है, अगर ये सब जानकारी आपको स्पेसिफिकेशन शीट पर लिखी हुई है तो आप कैसे पता लगाएंगे किसके वाइंडिंग के लिए कौन से साइज का तार जो है हमें, किस एसडब्ल्यूजी साइज का तार हमें यूज करना है, किस एसडब्ल्यूजी साइज का तार उपयोग करना है, वह हम कैसे पता लगाएंगे यह हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको इसे एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझाऊंगा, गणित की सहायता से आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जो है हम वायर का साइज किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अगर इस वीडियो को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी सुनना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल इलेक्ट्रिक जंक्शन पर जाकर के या उसे सब्सक्राइब कर भी यह वीडियो देख सकते हैं, या डिटेल में या डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दी हुई है इलेक्ट्रिक जंक्शन की, उस पर जाकर के आप जो है हमारा यह वीडियो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारी जो मोटर है वह यदि मान लीजिए 1/4 HP की है, ठीक है। यह आपको स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है, ये प्रॉब्लम में दिया रहता है, और यदि आप जो मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो ये डिजाइन स्पेसिफिकेशन में दिया होता है, और यदि मान लीजिए आप मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं तो आपको यह चीज स्पेसिफिकेशन प्लेट से मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए स्पेसिफिकेशंस जो शीट होती है, स्पेसिफिकेशन प्लेट होती है, उस पर यदि लिखा हुआ है कि मोटर 1/4 HP की है, 110 वोल्ट पर आपको इसे यूज करना है, और यदि मान लीजिए इसकी इफिशियंसी जो है वह जो है 56% है, और पावर फैक्टर जो है वह 55.55 है। तो इस स्थिति में यदि ये स्पेसिफिकेशन जो है हमने स्पेसिफिकेशन प्लेट से नोट कर ली है, अब हम चाहते हैं कि हमें कंडक्टर का जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसका हमें साइज निकालना है एसडब्ल्यूजी में। तो वह साइज हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि यह मोटर करंट कितना ले रही है, ठीक है। 1/4 HP के लिए यह मोटर कितना करंट जो है अपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम से लेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पता होगा कि पावर का फार्मूला जो होता है, पावर का फार्मूला होता है V इंटू I इंटू cos थीटा इंटू इफिशियंसी ईटा।
यह जो होता है यह पावर का फार्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम पावर जानते हैं 1/4 HP है, ठीक है। हमें वोल्टेज का मान मालूम है, वोल्टेज हमारा 110 वोल्ट है। करंट की वैल्यू जो है हमारी अननोन क्वांटिटी है। पावर फैक्टर 0.55 है और ईटा जो है वो 0.56 आएगा, क्योंकि वह परसेंट में है तो हम उसे अंकों में जब कन्वर्ट करेंगे तो वह 0.56 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अननोन क्वांटिटी जो है आई है, तो इसी फार्मूले को हम आई के लिए सोल्व करें। जो हमारी अननोन क्वांटिटी है आई, तो जब इसके लिए हम सोल्व करेंगे तो यह फार्मूला हमारा हो जाएगा करंट बराबर जो पावर है वह बटे V इंटू आई इंटू कोस थीटा इंटू ईटा, ठीक है। अब चूंकि ये मोटर 1/4 HP या 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 0.25 HP। अब चूंकि HP को आपको वाट्स में कन्वर्ट करना होगा, तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 746 से गुणा कर देते हैं, तो यह वाट में हो जाती है। फिर इसे भाग लगाएंगे हम, सॉरी यहाँ आई नहीं आएगा, V इंटू कोस थीटा इंटू इफिशियंसी। ओके, आई तो हमने इस तरफ ले गए हैं, आई का कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। इसके बाद 110 वोल्ट इंटू कोस थीटा जो है वो हमारा 0.55 है और मोटर की इफिशियंसी जो है वह 56% है, ठीक है। जब इन सब इस डाटा को आप जब सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वह देखते हैं हम क्या आएगी। इसके लिए दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं। कैलकुलेटर का यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग दोस्तों निकालते हैं अभी 0.25 गुणित 746, तो इसका मान जो है, इसका मान आएगा, इसका मान हमें प्राप्त होगा 186, ठीक है, 186। इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 186। ओके, ये मोटर जो हो गई हमारी, जब हमने इसे HP को 746 से गुणा कर दिया तो हमें वाट में मोटर की क्षमता पता चल गई कि मोटर की जो इनपुट है वह कितने वाट की है। मोटर जो है 186 वाट की है, ठीक है। अब इसे हम भाग लगा देते हैं, पहले 110.55 गुणित 0.56, तो 110 गुणित 0.55 गुणित 0.56, यह मिलाकर आपका आता है 110 गुणित 0.55 गुणित 0.56, तो यह आ गया आपका 33.88, ठीक है। अब 186 को जब 33.88 से भाग लगाते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है करंट की, वह प्राप्त होती है 5.48 एम्पियर, ठीक है। यह हमें करंट की वैल्यू प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह तो हमें करंट मिल गई कि मोटर हमारी इतनी करंट ड्रा कर रही है। अब दोस्तों इसके बाद एक और डाटा जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है, वह आपको स्पेसिफिकेशन से नहीं मिलता, वह हमें कल्पना करनी होती है, वह हमें एजम्पशन करनी होती है, ठीक है। उसका मान हमें जो है, वह मान जो है हमें एक डाटा जो है वो एज्यूम करके चलना पड़ता है, उसे हमें लेकर के चलना पड़ता है। तो वह जो डिजाइन के लिए जो ऊपर जो टेक्स्ट लिखा गया है या डिजाइन बुक्स में जो सजेस्ट किया गया है, वह डाटा हमें लेकर के चलना पड़ता है। मतलब मेरा जो मैं जो बताना चाहता हूँ आपको वो ये कि जो करेंट डेंसिटी होती है, करेंट डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि आपका जो तार है उसका एरिया आपको कितना लेना है। यदि आप मोटा तार लेंगे तो जो करंट होगी आपकी वो ज्यादा क्षेत्र मिलेगा उसको प्रभावित होने के लिए, तो करंट डेंसिटी जो होगी वह आपकी कम हो जाएगी।
इसके बाद दोस्तों आपको करंट डेंसिटी का जो करंट डेंसिटी को डिसाइड करना होता है। तो करंट डेंसिटी की जो वैल्यूज हैं दोस्तों, वहाँ डिजाइन बुक में बताया गया है कि सिंगल फेज मोटर के लिए जो करंट डेंसिटी होती है वो हम 2.8 एम्पियर प्रति वर्ग एमएम स्क्वायर से लेकर के 4.4 एम्पियर प्रति वर्ग एमएम स्क्वायर जो है करंट डेंसिटी सिलेक्ट की जाती है। इसके बीच में हमें करंट डेंसिटी के वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है यदि हम जो मशीन है उसका अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा पावर फैक्टर वगैरह चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जैसे जैसे हम ज्यादा एचपी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ज्यादा करंट डेंसिटी को हम लोग जो है मान को सिलेक्ट करते हैं। अब चूंकि हमारी 1/4 एचपी की मोटर है तो हम जो है 3.5 एम्पियर प्रति वर्ग एमएम स्क्वायर जो है वहाँ करंट डेंसिटी का मान जो है एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम सिलेक्ट करते हैं कि जो करंट डेंसिटी हमारी डेल एम है, करंट डेंसिटी जो है हमारी वह मतलब डेल एम जो है वह 3.5 हम एज्यूम कर रहे हैं एम्पियर प्रति वर्ग एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों आपको एरिया निकालना है, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है हमें। तो हमें चूंकि करंट डेंसिटी पता है तो करंट डेंसिटी के फार्मूले से जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी बराबर होती है डेल एम बराबर होता है, इसे थोड़ा साफ कर लेता हूं मैं बोर्ड को और फिर इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है, जो करंट डेंसिटी होती है डेल एम वह बराबर होती है करंट आगे जो एरिया होता है ए वहाँ। तो हमें यहाँ पर जो है करंट की वैल्यू पता है और हमें करंट ऐसे हमने एज्यूम कर ली। तो हम एरिया के लिए इस फॉर्मूला को जो सोल्व करें तो हमें पता चलेगा कि एरिया बराबर हम निकाल सकते हैं यदि करंट जो हमें ज्ञात है, तो यदि हम करंट डेंसिटी से भाग लगाते हैं तो हमें एरिया की वैल्यू पता चल जाएगी कि तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह हमें कितना रखना है। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता होगा तो हम जो SWG साइज की टेबल होती है उसमें देख करके पता लगा सकते हैं कि किस SWG साइज का जो तार होता है वह हमें जो है यूज करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके पास SWG वायर गेज अवेलेबल है, या मैं आपको थोड़ा यहाँ पर जो पुराना न्यूमेरिकल है अपना उसे सोल्व कर लूँ फिर इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें करंट का मान पता है कि 5.5 एम्पियर करंट का मान है और करंट डेंसिटी जो हमारी आ रही थी जो हमने एज्यूम की थी वह 3.5 हमने एज्यूम की थी। तो दोस्तों इसे भाग लगा देते हैं, देखते हैं कि कितना जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें रखना है तार का। तो जब 5.5 को हम 3.5 से भाग लगाते हैं तो हमें 1.57 जो है जो एरिया का मान मिलता है वह 1.57 एमएम स्क्वायर जो है हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो साइज है तार के वह मिलता है। तो दोस्तों अब आपको एरिया का साइज पता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए हमें हमारे तार के लिए जो मोटर हम बना रहे हैं उसे बाइंड करने के लिए जो साइज है तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया वह हमें पता है। लेकिन दोस्तों हमें जो दुकानदार होता है वह SWG के हिसाब से तार को देता है, तो हमें इसको SWG में ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों SWG में आप इसे ज्ञात करने के लिए यदि आपके पास SWG वायर गेज है, जो वायर गेज आप देख रहे हैं, इसकी सहायता से तार का जो है इसमें दोनों चीज लिखी होती है। इसमें जो स्लॉट बने होते हैं उनके सामने SWG नंबर भी लिखा होता है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि किस साइज का तार जो है कौन से SWG साइज के तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा वह भी लिखा होता है। तो दोस्तों इससे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है SWG साइज वह भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों यदि आपके पास ये वायर गेज नहीं है तो आप यहाँ से जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल करके आया है जिसे 1.57 mm स्क्वायर आया है, तो दोस्तों हमने एक टेबल उपलब्ध करा रखी है
SWG वायर गेज के लिए कंप्लीट जो टेबल्स हैं कि कौन सा कितने mm² का वायर जो होता है कितने SWG साइज के अंतर्गत आता है, वह डिटेल जो है हमने पूरी टेबल जो है हमने हमारे ब्लॉग पर अवेलेबल करवा रखी है। तो दोस्तों आप जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जो लिंक हमने दे रखी है ब्लॉग की, उस पर क्लिक करके इसे जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास वायर SWG वायर गेज है तब आप डायरेक्ट ही इससे जो है तार का साइज पता लगा सकते हैं कि कितने SWG का तार जो है वो आपको यूज करना है। अब दोस्तों यदि आपको तार का साइज का SWG पता चल गया है कि कितने SWG का यूज करना है, तो इस वायर गेज की सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि जो तार है, यदि जो गिवन तार है, जो तार आपके पास है उसका SWG साइज कितना है, यह भी आप पता लगा सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं कि तार का SWG जो है इस वायर गेज की सहायता से, इस SWG गेज की सहायता से तार का SWG नंबर या SWG साइज कैसे पता लगा जाता है। तो आइए दोस्तों उसे भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए, इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं यहाँ पर, जैसे कभी कभी किसी केबल्स वगैरह जो तार आप यूज करते होंगे, उन तारों पर आप से मार्केट में खरीदने जाएंगे, किसी केबल को खरीदने जाएंगे, तो आपको उसको बताना पड़ता है कि आपका जो तार है उसका स्पेसिफिकेशन आपको बताना पड़ता है इस तरह से, जैसे किसी तार पर लिखा है यदि 7/22 नंबर का तार देना है आपको, यदि आपने तो केबल पर लिखा हुआ है कि यह तार जो है 7/22 SWG का है, 7/22 SWG। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है दोस्तों कि 22 SWG के 7 तार जो हैं वह एक दूसरे के ऊपर जो है लपेटे हुए हैं। 22 SWG के से 7 तार जो होते हैं जब वह एक दूसरे के ऊपर लपेटे होते हैं तो उस केबल का स्पेसिफिकेशन हम 7/22 SWG के हिसाब से बताते हैं। या इसके अलावा किसी तार पर 3/1.5 mm² लिखा होता है, तब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है दोस्तों कि 1.5 mm² के 3 तार जो होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं उस केबल के अंदर। तो ये जो साइज होता है इस प्रकार से केबल के स्पेसिफिकेशन बताए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जैसे यदि मान लो आपके पास कोई तार है, जैसे मान लीजिए ये जो तार है कॉपर का, काफी पतला तार है, काफी पतला तार है दोस्तों, ये जो वाइंडिंग में यूज होता है कॉपर वायर, इसका SWG साइज जो है इस वायर गेज की सहायता से हम कैसे निकालेंगे यह हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जो है जिस तार का आपको SWG साइज निकालना है, जिस तार का SWG साइज आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए इस तार का यदि आपको यह वाले तार का, इस तार का दोस्तों यह वाले तार का यदि आपको SWG साइज निकालना है तो आप सब इस वायर गेज की सहायता से अगर आपको SWG निकालना है, जैसे मान लीजिए आप इस स्लॉट को देखें, ये वाला जो स्लॉट है इसके सामने 10 लिखा हुआ है, तो मतलब जो तार इस स्लॉट के अंदर आसानी से यहाँ से हम स्लाइड करते हुए प्रवेश कराएंगे, इस स्लाइड करा करके प्रवेश कराना है, उसमें जो है इंसर्ट नहीं करना है, यहाँ से इंसर्ट कराना है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं इसमें डालना है। तो जैसे मान लीजिए यदि कोई तार इसमें प्रवेश करता है तो उसका साइज होगा 10 SWG, और यदि आप उसका जो है mm² में यदि साइज देखें क्रॉस सेक्शनल, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका आपको जो है उल्टा नजर आ रहा होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 3.25। ठीक है, 3.25 उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इसमें नंबर आपको उल्टे नजर आ रहे होंगे वो कैमरे के कारण, लेकिन आप जो साइज है इस साइज को हमारी ब्लॉक से जो टेबल है इसके स्पेसिफिकेशन सीट की, उसको हमारे ब्लॉक से जो है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको साइज को निकालने के लिए आप, तारों के साइज को निकालने के लिए आप जो है यहाँ से इसे छील लें, इसे तारों को छील लें, जिस भी तार का SWG निकालना है हमको उसे हम छील लेते हैं, इसे हम छील लेते हैं क्योंकि इसमें जो होता है वो इनेमल का कोटिंग होता है, इस इनेमल का कोटिंग होता है, उस कोटिंग को हटाना काफी जरूरी होता है दोस्तों। और जब कोटिंग को हम लोग हटा लेते हैं, उस कोटिंग को हटाने के बाद आप
इस कोटिंग को हम जब हटा लेते हैं उसके बाद आप इसमें जो स्लॉट बने होते हैं उन स्लॉटों पर हम जो इसे बार बार इंसर्ट करते हैं और जो इंसर्ट करने का तरीका है वह आप देखें। इसमें हम इंसर्ट कराएंगे तारों को। ये जिस प्रकार से मैं इंसर्ट करा रहा हूँ, जो तार हैं इन तारों में तार को इसको इंसर्ट कराते हैं हम अलग अलग स्लॉट में। जब तक ये आसानी से इंसर्ट होता चला जाता है स्लॉट में, तब तक हम इसे इंसर्ट कराते हैं। तार आसानी से कितने स्लॉट में जाता है। और उसके बाद जैसे ये 30 नंबर के स्लॉट में ये प्रवेश नहीं कर रहा है तार, यदि आपको नजर आ रहा हो तो ये 30 नंबर के स्लॉट में जो है ये इंसर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये 29 नंबर के स्लॉट में आसानी से इंसर्ट हो रहा है। यहाँ से ऊपर से स्लाइड कराते हुए ये यहाँ से स्लाइड कराते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ये 29 नंबर के स्लॉट में आसानी से प्रवेश कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि इसके सामने का जो स्लॉट है वो कौन से नंबर का है, तो आप देखेंगे कि जिसमें ये तार ने प्रवेश किया है वह जो स्लॉट है वह 29 नंबर का स्लॉट है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह 0.32 mm² है। तो इस तरह से दोस्तों इस गेज की सहायता से आप जो है SWG साइज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे आप जो है क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। और दोस्तों इंग्लिश में हमारे वीडियो देखते रहने के लिए हमारा इंग्लिश चैनल इलेक्ट्रिक जंक्शन भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।